Hello friends, welcome to my YouTube channel Steps Towards Physics, and in this video I will tell you about Coulomb's law. So let's begin. As you know, there are two kinds of charges. One is positive charge, another is negative charge. And so like charges repel each other. What is the meaning of like charges? यहाँ पे हम दो पॉइंट चार्जेस कंसीडर करते हैं. सो दोनों पर सेम काइंड का चार्ज है, दोनों पे यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं. सो ये हो गए लाइक चार्जेस, दोनों पे सेम टाइप का चार्ज है. ये मान लिया Q1, ये हो गया Q2, एंड जो Q1 पे फोर्स लगेगा Q2 की वजह से उसको हम कह देते हैं F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F12. एंड डायरेक्शन क्या है इसकी, लेफ्ट की तरफ. एंड जो 2 पे फोर्स लगेगा 1 की वजह से उसको हम बोल देते हैं F21, राइट की तरफ लग रहा है. एंड जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का F12, एंड जो फोर्स लग रहा है 2 पे 1 की वजह से उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F21 का मैग्नीट्यूड. ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? दिस वी आर सेइंग बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब जो 1 पे फोर्स लगेगा 2 की वजह से उसका मैग्नीट्यूड, एंड जो 2 पे फोर्स लगेगा 1 की वजह से उसका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा. एंड इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे F. से इट इज F. एंड अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक चार्जेस मीन्स यहाँ पे भी हम दो पॉइंट चार्जेस कंसीडर करते हैं, एंड एक पे चार्ज है पॉजिटिव एंड दूसरे पे नेगेटिव. मतलब दोनों पे डिफरेंट टाइप का चार्ज है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं अनलाइक चार्जेस. सो इस पे किस तरफ फोर्स लगेगा, राइट की तरफ. एंड जो नेगेटिव चार्ज है उस पे किस तरफ फोर्स लगेगा, लेफ्ट की तरफ. मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है एंड नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. सो इसीलिए हम कह सकते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. बट यहाँ पे तो हमने बोल दिया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो Q1 है इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, या Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. सो अगर हमें ये पता लगाना हो तो ये हम कॉलम्स लॉ से लगा सकते हैं. सो कॉलम्स लॉ क्या है? It's a statement which gives us the magnitude of the forces between two point charges. So अब हम पहले डिस्कस करते हैं पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं. If the size of the charged bodies are small compared to distance between them, then we treat them as point charges. इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए हमारे पास दो स्फीयर है, ठीक है, एंड उनका रेडियस है 1 सेंटीमीटर ईच. दोनों का रेडियस है 1 सेंटीमीटर. इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर. एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस हम क्या देते हैं, 10 मीटर. सो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 10 मीटर. एंड हम जानते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है वो काफी स्मॉल है 10 मीटर के कंपेयर में. सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्फीयर का साइज है वो काफी स्मॉल है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स. सो हम यहाँ पे स्फीयर को एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं. मतलब किसी भी चार्ज बॉडी को हम कब पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, जब उनके बीच का डिस्टेंस काफी लार्ज हो कंपेयर टू देयर साइज, तब हम उन्हें पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं. एंड बेनिफिट क्या होता है किसी भी चार्ज बॉडी को एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करने का?
तो देखिए नोट रीड करिए। फॉर अ पॉइंट चार्ज all the charge content of the body all the charge content of a body is assumed to be concentrated at one point। that means कि अगर मान लीजिए स्फीयर है, ठीक है, उस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लिया हमने, तो अगर हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे तो हम क्या बोल देंगे, इसका सारा का सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट है, मतलब एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान लिया। तो यही बेनिफिट होता है किसी भी चार्ज बॉडी को पॉइंट चार्ज मानने का, हम सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। सो अब हम आगे चलते हैं कॉलम्स लॉ पर। सो कॉलम्स लॉ क्या बताता है हमें, इट स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन फ्री स्पेस आर वेरिड एज, मतलब जो फोर्स है दो पॉइंट चार्ज के बीच में वो किस तरह से वेरी करेगा। तो पहला स्टेटमेंट है जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मतलब कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 हो गया, दूसरा Q2 हो गया, एंड इनके बीच सेपरेशन कितना है, R। सो जो 1 पे फोर्स लग रहा होगा 2 की वजह से वो क्या हो गया F12, 2 पे लग रहा होगा 1 की वजह से वो क्या हो गया F21, एंड इनका मैग्नीट्यूड क्या बोल देंगे, F21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू F21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू F, ये सब मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। एंड ये हो गया फोर्स F, जो कि हम बोल सकते हैं 1 2 पे लगा रहा है या 2 1 पे लगा रहा है, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। सो ये जो फोर्स होगा वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इसको हम 1 बोल देते हैं। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको देखिए, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि जो फोर्स F है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज Q1 Q2 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर उनका मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, किसी कांस्टेंट से, वो क्या हो जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K mod Q1 mod Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो ये हो गया फाइनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। K क्या है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, R क्या है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, एंड Q1 Q2 तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस हो गया। अब क्या अगर हम डायरेक्शन की बात करें, मतलब कि जो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये तो हमने अभी अभी देखा कि भाई Q1 Q2 मान लीजिए अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, 1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, 2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और अगर 1 2 मान लीजिए एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव थे, तो मान लीजिए इस केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जो 1 पे फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन होगा, एंड 2 पे लगेगा वो इस डायरेक्शन होगा। बट ऑलवेज देखिए जो फोर्स है वो कहाँ है, इस लाइन के अलोंग है जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब हमने इस वीडियो में जो भी देखा अगर मैं उसको एक लाइन के अंदर समराइज करना चाहूँ तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, इस वीडियो का कंक्लूजन ये होगा कि जो कॉलम्स लॉ है वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है।
क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट मीन्स वो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है फोर्स के. सो कोलम्स लॉ इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन व्हाट, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन फ्री स्पेस. ठीक है, क्योंकि हम फ्री स्पेस क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि हम वैक्यूम के अंदर बात करें दो चार्जेस की, अगर मीडियम के अंदर होगा तो चीजें बदल जाती हैं. ठीक है, एक और चीज यहाँ पे ये जो के है ना, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ के इन एसआई यूनिट. एंड के को हम यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे लिख सकते हैं, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सिंस यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इन फ्री स्पेस, तो इसीलिए ये क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एंड ये जो एप्सिलॉन नोट है इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड इसका यूनिट हो जाता है कॉलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2. एंड सो आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होता है. And thanks for watching my video, and in my next video I will going to discuss about Coulomb's law in vector form. And please like my video and चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ के इन एसआई यूनिट. एंड के को हम यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे लिख सकते हैं, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सिंस यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इन फ्री स्पेस, तो इसीलिए ये क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एंड ये जो एप्सिलॉन नोट है इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड इसका यूनिट हो जाता है कॉलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2. एंड सो आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होता है. And thanks for watching my video, and in my next video I will going to discuss about Coulomb's law in vector form. And please like my video and चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.